चुनावी माहौल है तो एक दूसरे पर हमले जमकर हो रहे हैं। अभी बीजेपी के नेता हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला और कहा कि आरजेडी में मुसलमान केवल दरी बिछाने के लिए रह गया। उनसे बात की आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने। मुसलमानों को क्यों नहीं कोई प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है? नहीं, वो माई समीकरण तो अभी भी उनका है। एम फॉर मुकेश कर लिया है उन्होंने और वाई फॉर तेजस्वी यादव कर लिया है। उनको लगता है कि बीजेपी का से डरा कर मुस्लिम का वोट ले लेंगे। जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको वो आरजेडी अपना गुलाम समझती है। वो ये समझती है कि वो उनकी जागीर है और उसको कुछ दे न दे। जातीय जनगणना तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनका बड़ा रोल था कराने में, और जातीय जनगणना में 18% करीब आबादी मुस्लिम की आई थी, 14% यादव की आई थी, और मुकेश सहनी के समाज की भी जनगणना हुई थी। तो आखिर इतने पुराने नेता आरजेडी में हैं, जैसे बाड़ी सिद्दीकी जैसे बड़े नेता हैं, उन सब की उपेक्षा करके मुकेश सहनी को ही डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया। तो आप वो क्या समझते हैं कि सिर्फ बीजेपी से डराकर वोट ले लेंगे? अब कुछ बदला है बिहार। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर वोट है। हम लोग न्याय के साथ विकास के रास्ते पर हैं। हमने समाज के सब वर्ग की चिंता की है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर कोई निर्णय नहीं लेती, क्योंकि धर्म के नाम पर न हम टिकट देते हैं, न धर्म के नाम पर हम कोई नेतृत्व देते हैं। लेकिन जो लोग ये दावा करते थे कि वो मुस्लिम यादव की पार्टी है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज क्यों उपेक्षित है उनके गठबंधन में? तो शाहनवाज हैं बीजेपी से, और बीजेपी की तरफ से जब हमला हुआ तो आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी सांसद सुखदेव भगत से बात की आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज ने। मुसलमानों को फिर से ये जताया जा रहा है कि उनको इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जदयू को, जो उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि क्या आपने किसी को कैबिनेट में रखा, क्या किसी को आपने एमपी का टिकट दिया क्या? तो यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। और जब हमने एक सीएम और डिप्टी सीएम का फेस हमने डिक्लेयर किया और हमने कहा कि इसके हम अभी और भी इसमें चेहरे आएंगे, पहले भारतीय जनता पार्टी तो स्वयं उन्हें उनके किनके नेतृत्व में कौन सीएम फेस होंगे उन्हें पहले डिक्लेयर करना चाहिए, उसके बाद इस प्रकार का आरोप लगना चाहिए। यहाँ तो मैं और साथ साथ ये कहना चाहूँगा, जब हमने डिक्लेयर किया और जब हमने सारी चीज़ें कहा तो उन्हें लगा कि उनका जनाधार खिसक रहा है, वो इसमें बहुत इसका प्रभाव पड़ेगा, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति उनके साथ आ गई है। सद ओवैसी की पार्टी के कटाक्ष पे आप क्या कहेंगे? वो तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। मैं समझता हूँ उनके जो विधायक जीते थे उनके किनके साथ चले गए, तो वो और यहाँ आके उनकी चिंता हो जाती है। लेकिन जिस स्टेट से वो आते हैं वहाँ तो 2-4 ही सीटों पे लड़ते हैं, वहाँ तो वो शांत हो जाते हैं। तो ऐसे भी मैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम लोग मान के चलते हैं, कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें कि पोलराइज करने में सुविधा होगा। इस सारी मैच फिक्सिंग है उनकी है।